आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग आइटम वाइज डिस्काउंट ऑन सेल और परचेज, हम आपको पीछे के सेशन में जस्ट इसे के पेशेंस में टोटल बिल पे डिस्काउंट देना सिखाए थे सेल और परचेज के साथ। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से वो वीडियो देखे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि टोटल बिल सेल और परचेज जब हम लोग करते हैं तो टोटल बिल पे डिस्काउंट हम लोग कैसे देते हैं, ये हम आपको पीछे के सेशन में बता चुके हैं। उसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बताएंगे कि आइटम वाइज पे डिस्काउंट हम आपको कैसे देंगे। अलग अलग आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट, किसी पे 5%, किसी पे 4%, किसी पे 2%, किसी पे 1%। जिस टाइप का आइटम होगा उस टाइप से हम लोग उसको डिस्काउंट देंगे। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे? तो हम एक कंपनी बना चुके हैं, आपको पहले भी हम बताए थे कि लेजर आपको तैयार कर लेना है। आप तैयार करिए, डिस्काउंट पे और रिसीव की अब हमको इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैपिटल, सेल, परचेज, राम नाम से सेल, ये सब अकाउंट आप तैयार कर लीजिए, आपको ये सब बनाने आता है। अगर हम पीछे वाले सेशन में अकाउंट पे और रिसीव पर बताए थे, देना और लेना था टोटल पे, अब हमको इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अकाउंट है आप बना सकते हैं। इसे आप बाहर निकालिए, फिर आप कुछ इन्वेंट्री में जा कर के स्टॉक आइटम में आप कुछ स्टॉक तैयार करिए। जिस तरह का बुक है, मूंग दाल है, पेन है, पेंसिल है, राइस है, शुगर है, आपको जो स्टॉक आपके पास है उसका आप स्टॉक आप तैयार कर लीजिए। हम तैयार करके रखे हैं। अब हम सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें स्पेशल टाइप का आइटम वाइज डिस्काउंट को हम लोग एक्टिव करेंगे। तो कैसे एक्टिव करेंगे? तो सबसे पहले आप फंक्शन की F11 दबाइए, या यहाँ पे आपको फीचर लिखा हुआ है, यहाँ भी आप माउस क्लिक करेंगे तो काम करेगा, या फंक्शन की F11 दिया हुआ है, आप इससे F11 दबाइए। अब इन्वेंट्री फीचर में आइए, अब आप अपना कंपनी चूज करिए और इस सब को पढ़ते हुए आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये हमारा दिखता है। तो आप यहाँ पे यस करिए। जो ही आप यस करेंगे तो आपका सेपरेट कॉलम आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब इसको इंटर मारते जाइए या कंट्रोल ए मारिए, आपका ये एक्टिव हो गया। अब आप एस्केप मारिए, इससे बाहर निकलिए। अब इससे बाहर निकलिए और हम आप अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा डिस्काउंट परसेंटेज में हाईलाइट हो गया। अगर वहाँ पे नो था तो हमको डिस्काउंट परसेंटेज में नहीं दिख रहा था। मतलब अब अगर किसी आइटम पे हम सेपरेट टाइप का डिस्काउंट देना चाहे तो आप इसको दे सकते हैं। तो चलिए रेफरेंस नंबर 1 2 3 कुछ भी डालिए। अब हम एक सेल की एंट्री करके आपको बताते हैं कि कैसे हमारा आइटम वाइज पे आपको डिस्काउंट लगता है। आप श्याम अकाउंट खोलिए, आपको जो भी इंफॉर्मेशन देना है श्याम का दीजिए। अब सेल्स लेजर पूछता है, सेल्स लेजर चूज करेंगे। नेम ऑफ आइटम पूछता है, तो सपोज कीजिए कि हम मूंग दाल खरीदते बेचते हैं, सेल मतलब बेचते हैं। आप 20 kg बेचिए, सपोज कीजिए कि 80 रुपये के हिसाब से हम बेच दिए। फिर आप इसमें आप राइस बेचिए, 10 kg राइस हम बेचते हैं, 50 या 60 रुपये राइस के हिसाब से आप बेच दीजिए। और ये इस तरह से आप शुगर बेच दीजिए। ये हम इस तरह से 10 kg बेचे और सपोज कीजिए कि ये भी 50 रुपये के हिसाब से बेचे। ये देखिए हमने इस टाइप का लगाया तो 20 kg का बचाया तो मेरा 160 रुपया हुआ, 10 kg के हिसाब से 600 रुपया का हुआ, और 10 kg के हिसाब 50 रुपये kg के हिसाब से आपका 500 रुपया का हुआ। टोटल अमाउंट इतना हो गया। ये एंट्री तो आपको करने आते ही हैं। तो हमने इसमें नया क्या बताया, वही चीज़ है। अब हमारी बारी आती है डिस्काउंट इन परसेंटेज की। आप शिफ्ट टैब से फिर बाहर एक बार बैक चलिए,
अब हम फिर से यहीं पे आते हैं। अब सपोज कीजिए कि 20 केजी हम मूंग दाल खरीदते हैं, 80 रुपये पर केजी के हिसाब से हमको मिलता है, और हम यहाँ पे पहले तो डिस्काउंट नहीं लगाए तो हमारा 160 रुपया हुआ। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे हमको 5% डिस्काउंट मिलता है, तो जो ही 5% लगाएंगे, ये देखिए 5% के हिसाब से आपका अमाउंट कम गया। आप 5% अमाउंट निकाल के इसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो ही परसेंटेज देंगे, आपको टोटल अमाउंट में से 5% निकाल के वो माइनस करके आपको लेगा। इस तरह से 5% हो गया। फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि हमको 2% देना है। ये देखिए जो ही 2% लगाए, हमारा अमाउंट कम कर गया। 600 रुपया का 2% निकाल के अमाउंट आपका कम गया। अब आगे आइए, और फिर शुगर हम यहाँ पे बेचे हैं, अभी हमारा मूल्य 500 रुपया का दिखाता है। अब सपोज कीजिए कि हम 10% मिलता है, जो परसेंट मिले, लेकिन हमको शुगर खरीदे 10 केजी हमने शुगर खरीदा 50 रुपये के हिसाब से, तो 500 रुपया का वैल्यू है। जो ही हम इसमें 10% दबाएंगे, मतलब मेरा 50 रुपया हमको कम गया, और मेरा टोटल अमाउंट आपको इतना दिख रहा है। इस टाइप से अगर आप डिस्काउंट पर, आइटम वाइज पर डिस्काउंट, अलग अलग डिस्काउंट पे अलग अलग आइटम पे हम अलग अलग डिस्काउंट लगाए। किसी पे 5% डिस्काउंट मिला, किसी पे 2%, किसी पे 10%, मतलब हम बेच रहे हैं तो हम दे रहे हैं इनको। अब ये एंट्री कीजिए। अब अगर आपके पास इसका कोई भाड़ा वगैरह देना है, या राउंड अप में, ऐसा कोई हम पीछे के सेशन में बताए थे कि राउंड अप वैल्यू है, तो आप राउंड अप ये सब लगा करके आप काम करके देख सकते हैं। तो हमारा कोई भी यहाँ पे राउंड अप नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा राउंड में, पॉइंट में अगर वैल्यू रहता तो हम राउंड अप लगा सकते थे। अगर मेरा पॉइंट में वैल्यू नहीं है तो हमको राउंड अप देने की ज़रूरत नहीं है। इससे जस्ट पीछे वाले सेशन में हम लोग राउंड अप वाले में आपको बताए थे कि अगर पॉइंट में आ जाएगा तो प्लस माइनस करके हम लोग ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि हमने आइटम वाइज पे हम लोग सेल कैसे किए। आप एंट्री मारिए, और इसी चीज़ को आप चाहें तो परचेज में भी काम करके देख सकते हैं। अब आप F9 मारिए, इनवॉइस नंबर डालिए, डेट आ गया। सपोज कीजिए कि राम से खरीदते हैं तो हमको मिलेगा, तो हम लोग इसमें परचेज का लेजर लेते हैं, परचेज लीजिए, और आप सपोज कीजिए वही सब चीज़ हम लोग फिर खरीदते हैं। मूंग दाल खरीदिए, फिर हम लोग सपोज कीजिए कि 20 केजी खरीदते हैं 120 रुपये के हिसाब से, देखिए हमारा 2400 रुपया का हुआ। तो हम परचेज कर रहे हैं तो हमको सपोज कीजिए कि 5% डिस्काउंट मिला। जो ही आप 5 लिखेंगे, वो परसेंट में करके मेरा अमाउंट माइनस कर लेगा। ये देखिए माइनस हुआ। आप फिर से इसमें आप यहाँ से राइस खरीदिए, 10 केजी खरीदिए, अमाउंट है ही। अब यहाँ से हम इसको फिर 2% मिलता है हमको, तो अमाउंट कम गया। और इसी तरह से हम शुगर खरीद के लाते हैं, 20 केजी खरीदिए, ये इस हिसाब से है, और हम इसमें 15% डिस्काउंट देते हैं, और इस तरह से हमारा लेजर में तैयार हो जाता है। तो सेल्स परचेज में हम लोग आइटम वाइज के हिसाब से हम लोग इसको करके देखा। तो इस तरह से हमने ये जाना, हमने 2 तरह का एंट्री सीखा। एक तो हम आपको बताए, पेज अप पेज डाउन कीजिए। यहाँ पे देखिए हमने तो एक एंट्री आपको आइटम वाइज पे सिखाया, और दूसरा एंट्री हम आपको पीछे के सेशन में बताए थे। इसमें आपको बताए थे ये बिना आइटम वाइज पे स्टॉक के हिसाब से हम लोग टोटल बिल पे पेमेंट लगाना बताए थे। ये देखिए अमाउंट डिस्काउंट हम लोग पे किए हैं, तो इस हिसाब से तो 2 तरह से हमने आपको बिल बताया। एक तो हमने टोटल बिल पे डिस्काउंट देना बताया, और दूसरा जो हमने बताया आपको ये आइटम वाइज के हिसाब से हमारा सेल परचेज हुआ। आप पेज अप पेज डाउन कीजिए। अब हमारा सेल देखिए, इस रूप से हमने एंट्री बताया। तो आपको जिस रूप से जैसे देना है आप एंट्री देख सकते हैं। अब हम आपको इसका रिपोर्ट देखना भी बताते हैं। अब इससे आप बाहर निकलिए, अब इससे आप बाहर निकलिए। अब हम लोग डिस्प्ले में चलते हैं।
आप डिस्प्ले में चलिए। अब हम लोग अकाउंट बुक में चलते हैं और लेजर में चलते हैं। अब लेजर में हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग इस पे डिस्काउंट पेबल, जिसको हम लोग पे किए थे या रिसीव किए थे, तो पे में चलिए और यहाँ पे हमने सेल किया था, तो इस रूप से हमारा टोटल अमाउंट पे दिखाता है जो हम लोग किए थे, वो यहाँ हमने दिखता है। या आप डिटेल करके देखना चाहिएगा तो यहाँ आपको इस स्टॉक इस रूप से देखता है। लेकिन हम जो अभी आपको आइटम वाइज पे करके बताए, वो मेरा रिपोर्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम डिस्काउंट पे और रिसीव करने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। वहीं पे डायरेक्ट हम परसेंटेज के हिसाब से हमारा वहीं पे मिल जा रहा था। तो उसकी रिपोर्ट अब हम लोग कैसे देखेंगे? तो अब आप इससे फिर से बाहर निकलिए। अब हम लोग फिर से डिस्प्ले में हैं ही, आप इन्वेंट्री बुक में चलिए और हम लोग अकाउंट बुक खुल गया, आप इन्वेंट्री बुक में आइए और यहीं पे आप स्टॉक आइटम में चलिए और जिसका स्टॉक आप देखना चाहिए। मूंग दाल का देखिए, हम राइस खरीदे हैं, शुगर खरीदे और बेचे हैं, आप मूंग दाल का देखिए, यहाँ पे हमारा दिखाया, ये देखिए। अब आप इसको एंट्री कीजिए, यहाँ पे हमको दिखता है, ये देखिए 20 kg खरीदे हैं। अब अगर आप इसको इंटर मारते हैं तो यहाँ हमको लेके आता है कि इस पे जो प्राइस था उस पर हमारा इतना परसेंट डिस्काउंट मिला है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल के आप देख भी सकते हैं कि हमारा ये 20 kg के हिसाब से इतना रुपया पर 5% डिस्काउंट आपको इतना मिला, आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों रिपोर्ट हम लोग जान सकते हैं कि कैसे हमारा सेल और परचेज हुआ। तो इस टाइप से हम लोग दोनों रिपोर्ट देखना जाने। ये हमारा मूंग दाल का हो गया, श्याम का साथ हमने सेल किया था, तो यहाँ से भी अब देखिए हम रिपोर्ट इसका देख सकते हैं। तो इस तरह से आइटम वाइज पे भी रिपोर्ट देखना जाने और टोटल अमाउंट पे भी हम आपको रिपोर्ट देखना बताया। अब अगर इस बिल को फाइनली प्रिंट करके देना है, पार्टी को देने का मन है, तो यहाँ से आप प्रिंट कीजिए, प्रिंट पर इंटर कीजिए, आप इंटर मारिए, आपको यहाँ पे इनवॉइस दिखाता है। आप थोड़ा सा जूम बड़ा कीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से, ये देखिए हमने मूंग दाल खरीदा 20 kg, रेट 80 रुपये था और 5% डिस्काउंट पे हमारा इतना हुआ। फिर राइस खरीदे 10 kg, आपको इतना हुआ। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 10 kg पे हमने 50 रुपये के हिसाब से मेरा 500 रुपया हुआ, 10% के हिसाब से 50 रुपया डिस्काउंट हुआ, तो हमारा 450 रुपया हमको हमारा अमाउंट बनता है। इस तरह से हमारा टोटल बिल आपको ये हुआ और जितना हम दिए इसमें 2558 ओनली आपको यहाँ पे दिखता है। तो इस तरह से सेल परचेज करते समय हमने आपको इनवॉइस में किस तरह से रेट बनाया, हम आपको बना के बताए और बिल निकाल के बताए। तो इस तरह से किसी भी पार्टी को आप टोटल अमाउंट पे दीजिए या आप परसेंटेज वाइज अलग अलग आइटम पे परसेंटेज वाइज पे दीजिए, तो दोनों सेशन दोनों चीज़ हम आपको बता चुके। पहला वीडियो आप देखिए, इससे पीछे वाले में स्टॉक वाले में टोटल पे बताए और ये आइटम वाइज पे हम लोग बताए हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इस सारा का लेजर बनाइए और इसको प्रैक्टिस करके देखिए। तब तक नए सेशन में नए वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं।